गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, सत श्री अकाल, राधे राधे। तो सब लोग बढ़िया हैं। शिव शक्ति सर कैलेंडर का पीडीएफ अपलोड नहीं किया। कैलेंडर का पीडीएफ अभी अपलोड नहीं होगा बालक, कैलेंडर का पीडीएफ लास्ट में अपलोड होगा, ठीक है। अभी आप लोग को यहीं से बहुत सारा चीज लिखना पड़ेगा और लास्ट में जब क्वेश्चन का प्रैक्टिस होगा, जब ओरिजिनल रूप से क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना होगा, उस समय आप लोग को कुछ क्वेश्चंस का पीडीएफ अपलोड किया जाएगा। बाकी का सारा कॉपी पे लिखना पड़ेगा कि कैलेंडर एक कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है। अभी तक जो आप पढ़ते आए थे उसमें एक ट्रिक बताया आपको, एक तरीका बताया, उससे सारा क्वेश्चन सॉल्व होते चला गया। डिस्टेंस एंड डायरेक्शन पढ़े, उसमें भी बहुत आसान था, लेकिन कैलेंडर एक कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है, ठीक है। और इस रटने वाला टॉपिक नहीं, इसको बहुत ही हम लोग आसानी से समझेंगे और समझ के इसको लिखेंगे। तो तुम पीडीएफ के चक्कर में परेशान ना रहो, ठीक है। कुछ चीजें कॉपी पे भी लिखा करो। और अभी कैलेंडर में हम आपको यही कहेंगे कि जितने भी चीजें आपको बोर्ड पे दिखाई देंगी वो सारा आपको कॉपी पे राइट डाउन होना चाहिए, कॉपी पे एक प्रॉपर नोट्स होना चाहिए। क्योंकि कैलेंडर अगर आप आज पढ़ते हैं और 2 महीना तक इसको छोड़ देंगे तो फिर से इसको वापस भूल जाइएगा, ये 100% मेरा गारंटी है। तो इसके लिए आपको एक प्रॉपर नोट्स बना लेना है। जितना हम तरीका बताएंगे, जितना कॉन्सेप्ट बताएंगे, जितने चीजें बोर्ड पे होंगी और जो भी चीजें हम बताएंगे वो सारा एक कॉपी पे राइट डाउन करना है, एक नोट्स बनाना है प्रॉपर, ठीक है। तो ज्यादा देर ना करते हुए हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे। टॉपिक बहुत ही बेहतरीन है, कैलेंडर, गारंटी है सबको पढ़ के मजा आएगा और सब एकदम मेहनत भी कर रहे होंगे बहुत ही बेहतरीन ढंग से, ठीक है। क्योंकि मेहनत लाइफ में करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर बिना मेहनत किए किसी को आज तक कुछ अचीव नहीं हुआ है, तो इसलिए मेहनत दबा के कीजिए। मेहनत इस हद तक कीजिए कि अगर कुछ ना भी होना तो आपको अफसोस ना रह जाए। यहाँ पे बहुत सारे लोगों का सुनते हैं कि 8-8 साल, 5-5 साल, 7-7 साल तैयारी किए और उसके बाद रोना रोते हैं कि सिलेक्शन नहीं हुआ। तो ऐसा कुछ नहीं है। जो भी अगर साल भर तैयारी कर ले मन से ना, तो उसका हम लिख के दे रहे हैं 100% गारंटी के साथ कि उसका एक नहीं कम से कम 5 ज्वाइनिंग लेटर उसके घर पे आएगा। ज्यादा दिन नहीं, 1 साल। और यहाँ पे आप लोग देखे होंगे गांव में, मोहल्ले में कि 5-5 साल से तैयारी कर रहे हैं लेकिन सिलेक्शन नहीं हुआ। लास्ट में रोना क्या रोते हैं? नसीब सही नहीं था, किस्मत साथ नहीं दिया, घर वाले परेशान किए। तो ये सब रोना रोना होता है, ठीक है। तो अभी सब चीजों से बचिए और बच के एकदम फोकस अपना किसी चीज पे होना चाहिए, तैयारी पे होना चाहिए। और उसके लिए आपको उस चीज का भूख होना चाहिए, क्योंकि पता है ना कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। जिस दिन आपको इस चीज का आवश्यकता हो जाएगा उस दिन वो चीज आपको मिल जाता है। तो इसीलिए उस चीज का भूख जगाइए। सक्सेस होने के लिए आपके पास जो भी है कि आपको किस तरीके से सक्सेस होना है, सबके लिए यहाँ पे जो भी पढ़ रहे हैं मेरे से लाइव, हमारा उम्मीद यही है कि सबका सक्सेस होने का एक ही मतलब होगा, भला जॉब लग जाए, एक बढ़िया मिल जाए जॉब। तो इसके लिए आपको इसका भूख को जगाना पड़ेगा कि हाँ हमको जॉब का जरूरत है। और साथ में एकदम फोकस होकर के, बाकी दुनिया भी बहुत परेशान करेगा आपको, घर वाले बोलेंगे, घर वाले तो मम्मी पापा को छोड़ के रिश्तेदार ज्यादा परेशान करते हैं। तो जब तैयारी के पीरियड में रहें तो रिश्तेदारों से दूर रहें, ठीक है। रिश्तेदार ज्यादा परेशान करते हैं, हमको भी पता है। तो रिश्तेदारों से दूर रहें और अपना तैयारी एकमात्र करते रहें। रिश्तेदार से बात भी हो तो हाँ ठीक है, चल रहा है, किसी तरह कर रहे हैं, जब तक मन कर रहा है, कोई खास नहीं है, बस इतना कह के साइड हो जाइए। उनका सुनिए मत वो क्या कह रहे हैं, ठीक है। और अपना फोकस दीजिए और ज्यादा नहीं, 6 से 8-10 महीना दीजिए। गारंटी दे रहा है ना कि एक नहीं 5 ज्वाइनिंग लेटर घर पे आएगा। जब टांगिएगा ना फ्रेम में करके उसको, उसमें से एक ज्वाइन कीजिएगा और जब 4 को फ्रेम में करके रखिएगा ना, और पापा अपने रूम में जब किसी को बैठाएंगे ना तो उनका भी सीना फूल जाता है। जो वो दिखाएंगे कि देखो मेरे बेटा का ज्वाइनिंग है, 5 आया था, 1 में ज्वाइन किया, 4 छोड़ दिया। और उस दिन आपका तो कहना नहीं रहेगा, आपका खुशी का ठिकाना। तो इसीलिए बार बार कहते हैं कि अभी बहुत सारा समस्या आता है लाइफ में। घर वाले बोलते हैं ये काम है, वो काम है। तो इन सबको जितना हो सके इग्नोर कीजिए और इग्नोर करके अपना फोकस होना चाहिए कि हमारा एक जॉब होना चाहिए। कारण कि अभी आपका सक्सेस का मतलब यही होगा कि सक्सेस का अलग अलग मायने होता है। जो बिजनेसमैन है उसका सक्सेस होने का मतलब है कि हम करोड़पति हो जाए। जो लीडरशिप कर रहा है, जो नेता बने पड़े है, तो उसका मन है कि हम मुख्यमंत्री बन जाए, विधायक बन जाए। तो सबका सक्सेस का मायने अलग अलग होता है। हमारे उम्मीद से जहां आप लोग अभी यहाँ पे हैं, तो आपके सक्सेस का मायने यही होना चाहिए कि हमारा एक बढ़िया जॉब मिल जाए, अच्छा, जिसमें हम अच्छे पद पे हो, अच्छे रैंक पे हो। तो आपका वही टारगेट होना चाहिए और उसको टारगेट करके मेहनत कीजिए। और इस हद तक मेहनत कीजिए ना कि जहां पे आपको अफसोस ना रहे, एग्जाम हॉल से निकलने के बाद आपको ये ना लगे ना कि शायद और थोड़ा सा पढ़े होते। क्योंकि अभी जो भी एग्जाम इसमें से दिए होंगे उनको एग्जाम से निकलने के बाद यही लगता है ना कि शायद थोड़ा सा और पढ़ लेना चाहिए था। ये आपको बस एक ही टारगेट होना चाहिए कि अभी पढ़ाई हमको करना है, पढ़ाई करने के बाद फिर जो करेंगे वो करेंगे, लेकिन अभी पहला होना चाहिए फोकस कि मेरा जॉब मिल जाए एक बढ़िया, ठीक है। बाकी हम लोग बात करते रहेंगे। आइए कैलेंडर को स्टार्ट करते हैं।
कैलेंडर यहाँ से हम लोग को स्टार्ट करना है। सबसे पहले कैलेंडर में हम लोग जानेंगे ईयर के बारे में। तो कैलेंडर है, कैलेंडर में हम लोग दो टाइप का ईयर होता है, ठीक है। कैलेंडर में कितने टाइप्स के ईयर होते हैं? साल दो टाइप्स के होते हैं। पहला होता है जो 365 दिन जिसमें होते हैं, कितने दिन होते हैं? 365 दिन होते हैं, जिसको हम लोग नॉर्मल ईयर या साधारण वर्ष बोलते हैं। और इसका खास बात ये होता है कि इसमें फरवरी जो होता है 28 दिन का होता है। खास बात क्या होता है? फरवरी जो होता है 28 दिन का होता है। दूसरा आता है जिसमें आपका टोटल दिन कितना होता है? 366 दिन होता है। दूसरा में टोटल 366 दिन होता है। और इसको जो हम लोग बोलते हैं लीप ईयर या अधिवर्ष बोलते हैं। 66 दिन, 366 दिन जिसमें होता है उसको क्या बोलते हैं? लीप ईयर या अधिवर्ष। और इसका खासियत क्या होता है कि इसमें अब फरवरी जो होता है 29 दिन का होता है, इसलिए 366 दिन हो जाता है। यहाँ पे फरवरी 28 दिन था तो नॉर्मल ईयर जो होता है 365 दिन का होता है। और यहाँ पे 366 दिन होता है क्योंकि फरवरी जो है एक दिन ज्यादा हो जाता है, इसमें 29 दिन का हो जाता है। ये बात सबको पता होगा, किसी को ऐसा नहीं है जो नहीं पता होगा। आप लोग नोट करते चलेंगे साथ में, और अगर जहां छूट जाए तो फिर लास्ट में लेक्चर को एक बार फिर से करके और नोट करेंगे, क्योंकि कैलेंडर कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है, इसका नोट्स आपका प्रॉपर बना होना चाहिए रिवीजन करने के लिए। यहाँ से दूसरा चीज हम लोग सबसे पहले जानेंगे कि किसको लीप ईयर बोलते हैं, हाउ टू फाइंड लीप ईयर, लीप ईयर कैसे पता करें, ठीक है। तो अगर हमको यहाँ से आप लोग 10 सेकेंड का टाइम है, यहाँ पे 10 सेकेंड में आप लोग इसमें से खुद के कॉपी पे टिक कर ले फटाफट कि इसमें से कौन कौन लीप ईयर है। 10 सेकेंड दे रहे हैं फटाफट। 2020 है, 1992 है, 1662 है, 1800 है, 2000 है। सबको पता है, शुरू से बचपन से लीप ईयर के बारे में जान रहे हैं। 2020 लिखिए, 1992 लिखिए, 1662 लिखिए, और 1800 लिखिए, और 2000 लिखिए। और लिख करके आप लोग फटाफट बताइए कि इसमें से कौन लीप ईयर है, ठीक है। हेलो। हाँ, कॉल आया था अभी। हाँ, अच्छा ठीक है, ठीक है। नहीं, कॉल आया था अभी, ठीक है, ठीक है। यहाँ से राजा बाबू का 1962 आया है, और प्रदीप का भी 1962 है। नहीं पता है सर, शिव शक्ति को पता नहीं है। तो देखिए, नहीं पता है जिनको बेहतर है, और जो जानते हैं वो थोड़ा सा देखें यहाँ पे, ठीक है। राजा बाबू का 1992 भी है, ठीक है, और 1962 तो कहीं है नहीं, 1662 है, ठीक है। तो आइए यहाँ पे ध्यान दीजिए, प्रदीप का 1962 पता ना कहाँ से आ गए हैं। 1962 कहीं यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है किसी को? 1962 कहीं पे नहीं है बालक, 1662 है और 1992 है। तो यहाँ पे अब आप हम लोग सीखेंगे कि कैसे जानते हैं। तो नॉर्मल यहाँ पे 2020 है। अब इसको हमको पता करना है कि लीप ईयर है या नहीं है, तो इसमें हम लोग 4 से डिवाइड करेंगे। अब 4 से डिवाइड करने के लिए क्या करते हैं, तो थोड़ा सा यहाँ पे मैथ का चीज हम बताएंगे। यहाँ पे थोड़ा सा जान लीजिए, बाकी जो मैथ पढ़ रहे हैं वो तो जानेंगे ही जानेंगे। और इसीलिए कहा जाता है कि रीजनिंग जानने के लिए, रीजनिंग 100% कमांड होने के लिए आपको मैथ पे कमांड होना जरूरी है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि 4 से डिवाइड हमको पता करना है कि कोई संख्या 4 से पूरा पूरा कटेगा कि नहीं कटेगा। तो हम लास्ट का 2 अंक चेक करेंगे। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2, इतना बड़ा नंबर लिखा हुआ है, ठीक है। और हमको बताना है कि 4 से पूरा पूरा कटेगा कि नहीं कटेगा। तो हम क्या करेंगे कि लास्ट का ये 2 डिजिट 12 को अगर कटेगा, 12 को हम चेक कर लेंगे। लास्ट का क्या करेंगे, लास्ट का 2 डिजिट केवल चेक करेंगे। अगर ई वाला कट जाएगा तो ये पूरा संख्या जो है 4 से पूरा पूरा कटेगा। तो 4 से यहाँ 12 कट रहा है, 4 तो यही 12, मतलब कि पूरा संख्या 4 से कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से अब समझिए आप लोग 4 का जान गए कि 4 से डिवाइड करने के लिए क्या करेंगे, लास्ट का 2 डिजिट चेक करेंगे कि वो कट रहा है कि नहीं कट रहा है। तो यहाँ पे क्या है, 2020 है। 2020 में लास्ट का 2 डिजिट क्या है, 20 है। 20 4 से कटता है तो ये आपका लीप ईयर है, ठीक है। 1992 है। अब 1992 को अगर हम काटेंगे तो 4 दूना 8, 4 तिहाई 12, ये भी कट रहा है तो ये भी लीप ईयर
है। अब यहाँ पे 1662 है, तो 1662 को अगर हम चेक करेंगे तो 4 एकम 4, 2 और 2 22 बचेगा। 22 आपका 4 से नहीं कटेगा, मतलब कि लीप ईयर नहीं है। अब बात फंसता है यहाँ पे 1800 और 2000 पे। 1800 और 2000 दोनों 4 से कटेगा, क्योंकि लास्ट में दोनों में डबल जीरो है, और डबल जीरो हमेशा कट जाएगा। तो कट जाएगा तो क्या है, दोनों लीप ईयर है। अब यहीं पे बात आप लोग का फंसा, तो ध्यान से समझिएगा और ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पे जो 1800 है ये लीप ईयर नहीं है। क्यों नहीं है भाई? क्योंकि जब भी हम सेंचुरी ईयर मतलब शताब्दी वर्ष का बताना रहेगा कि शताब्दी वर्ष लीप ईयर है कि नहीं है, तो उसको हम 400 से डिवाइड करेंगे। किससे डिवाइड करेंगे? 400 से। अब सेंचुरी ईयर कैसे जानेंगे कि कौन सा सेंचुरी ईयर है या नहीं है? तो सेंचुरी ईयर जानने के लिए लास्ट में उसका 2 डिजिट जीरो होना चाहिए। अगर किसी भी वर्ष के लास्ट में 2 अंक जो है जीरो है तो क्या होगा? सेंचुरी वर्ष होगा। सेंचुरी वर्ष मतलब शताब्दी वर्ष होगा, और शताब्दी वर्ष है तो उसके लिए हम क्या करेंगे? डिवाइड 400 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। और 400 से अगर पूरा पूरा कटेगा तब जाकर के लीप ईयर होगा, और नहीं तो नहीं होगा। तो अगर हम 1800 को 400 से डिवाइड करते हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, तो ये डबल जीरो खत्म। 18 4 से कटेगा? नहीं कटेगा, मतलब कि आपका ये 1800 जो है ये लीप ईयर नहीं है। ये 2000 है, तो 2000 400 से डिवाइड करके चेक कीजिए। तो 2000 को अगर 400 से आप डिवाइड करते हैं तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ से डबल जीरो कैंसिल होगा, और 4 5 20 पूरा पूरा कट रहा है, मतलब कि ये आपका सेंचुरी ईयर है। तो यहाँ से आप क्या सीखे? पहला बात कि नॉर्मल अगर कोई भी साल है तो उसके बारे में अगर हमको पता करना है कि उस लीप ईयर है या नहीं है, तो नॉर्मली 4 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। दूसरा बात कि अगर किसी में लास्ट में डबल जीरो है, क्या है? लास्ट में मिनिमम डबल जीरो, 3 जीरो है चलेगा, ठीक है, लेकिन कम से कम 2 जीरो होना चाहिए। अगर 2 जीरो है तो क्या होगा? सेंचुरी ईयर होगा, शताब्दी वर्ष होगा। और अगर वो शताब्दी वर्ष है तो उसको किससे हम डिवाइड करेंगे? 400 से डिवाइड करके चेक करेंगे, ठीक है। तो पहला बात आप लोग जान गए। दूसरा बात भी तो वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है कि दीज आर सेंचुरी ईयर्स। 1800 हो गया आपका, 2000 हो गया, 100 जो हो गया, एक से स्टार्ट हुआ होगा ना, तो कभी ना कभी 100 आया होगा। जैसे आज 2022 चल रहा है, वैसे कभी 100 होगा। तो 100 है तो इसको हमको पता करना है कि सेंचुरी ईयर है कि नहीं है। तो अगर आप इसको 4 से डिवाइड करते हैं तो ये पूरा पूरा कट रहा है, लेकिन ये सेंचुरी ईयर है नहीं। तो यहाँ से क्यों नहीं है? क्योंकि इसको चेक करने के लिए हमको 400 से डिवाइड करना होगा, ठीक है। तो इसको डिवाइड कीजिएगा तो कितना आया? 1/4 आ गया। ये आपका नहीं कटेगा, मतलब सेंचुरी ईयर नहीं है। 1800 भी सेंचुरी ईयर नहीं है, 2000 सेंचुरी ईयर है। तो यहाँ से वही चीज लिखा हुआ है कि हाउ टू फाइंड लीप ईयर, एनी ईयर विच इज डिविजिबल बाय 4, जो 4 से पूरा पूरा कट जाएगा वो लीप ईयर होगा। यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है कि टू नो अबाउट अ सेंचुरी ईयर कि इट इज अ लीप ईयर और नॉट, वी हैव टू डिवाइड बाय 400। मतलब किसी भी शताब्दी वर्ष के बारे में पता लगाने के लिए कि वह लीप ईयर है या नहीं है, तो उसमें हम किससे विभाजित करेंगे? 400 से, ठीक है। दोनों बात आप लोग को पूरा क्लियर हुआ या नहीं हुआ? किसी को कोई डाउट है तो फटाफट बताते चलिएगा, फटाफट कमेंट कीजिएगा, और थोड़ा एकदम फोकस कंसंट्रेशन बढ़ा के रखिए, क्योंकि कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है, थोड़ा फास्ट रहिएगा तभी हम लोग पढ़ पाएंगे। तो किसी को यहाँ पे डाउट है? पहला बात कि नॉर्मली हम 4 से डिवाइड करेंगे, अगर सेंचुरी ईयर है तो 400 से डिवाइड करेंगे। 2 बात यहाँ से सीख लिए, बढ़ते हैं आगे। क्या रिपीट करे बालक? सेंचुरी ईयर है, सेंचुरी ईयर का मतलब क्या होगा? सेंचुरी ईयर का मतलब होगा कि लास्ट में डबल जीरो होना चाहिए। और अगर वो सेंचुरी ईयर मतलब कि शताब्दी वर्ष, सेंचुरी मतलब शताब्दी होता है, तो सेंचुरी वर्ष ईयर है या शताब्दी वर्ष है तो उसके लिए हम क्या करेंगे? उसमें 400 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। और अगर वो जनरल है, जैसे यहाँ पे 1662 था, 1992 था, 2020 था, तो क्या करेंगे? इसमें नॉर्मली 4 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। 2 चीज क्लियर हो गया। पहला जनरल वे में हम 4 से डिवाइड करके चेक कर लेंगे, अगर 4 से पूरा पूरा कटेगा तो लीप ईयर होगा। लेकिन उसमें किंतु परंतु लगा, क्यों लगा? सेंचुरी ईयर में लगा, शताब्दी वर्ष में लगा। और शताब्दी वर्ष में जानने के लिए लास्ट में 2 जीरो होना चाहिए, जिसमें लास्ट में 2 जीरो है उसको किससे डिवाइड करेंगे? 400 से। और 400 से अगर वो पूरा पूरा कट रहा है तो शताब्दी वर्ष जो होगा वो लीप ईयर होगा। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ कि टू नो अबाउट अ सेंचुरी दैट इट इज अ लीप ईयर और नॉट, मतलब शताब्दी के बारे में बताना है कि अगर उससे लीप ईयर है या नहीं है, तो हमको किससे? वी हैव टू डिवाइड बाय 400, हमको 400 से डिवाइड करना पड़ेगा। बात को आगे बढ़ाते हैं। जहां पे जिसका छूट जाएगा वो शाम को एक बार और वीडियो को देखेगा और एक बार नोट्स प्रॉपर बनाइएगा, ठीक है। जितना हो पाया उतना लिख लीजिएगा, क्योंकि पूरा पूरा लिखने का टाइम देना भी पॉसिबल नहीं है। तो पहला कुछ क्वेश्चंस आते हैं कुछ इस टाइप से
कि फाइंड ऑड वन आउट, ठीक है, आपको ही देख के नहीं पता चलेगा कि कैलेंडर का क्वेश्चन है। अगर ऐसे लिख दिया कि फाइंड ऑड वन आउट तो आप नहीं बता पाएंगे, लेकिन इसमें है कि कैलेंडर का ही क्वेश्चन है। कैसे है, यहां से अगर इसको हम 4 से डिवाइड करेंगे कटेगा नहीं कटेगा, इसको 4 से डिवाइड करेंगे कटेगा, इसको 400 से करना पड़ेगा, 1800 है, लास्ट में डबल जीरो है तो 400 से डिवाइड करेंगे ये नहीं कटेगा, और इसको 1900 को 400 से डिवाइड करेंगे ये भी नहीं कटेगा। तो आपका 4 से कटने वाला कौन है, 1992 है। तो 1992 यहाँ पे एक लीप ईयर है, ये कौन सा ईयर है, लीप ईयर है, और बाकी सब कौन ईयर है, नॉर्मल ईयर है। ये भी कौन ईयर है, नॉर्मल ईयर है जिसमें 365 दिन होगा। ये भी कौन ईयर है, नॉर्मल ईयर है जिसमें 365 दिन होगा। लेकिन यहाँ पे जो 1992 है वो आपका लीप ईयर है, इसीलिए यहाँ पे ऑड वन आउट हमें क्या होगा, विषम छांटने का। तो विषम क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे लीप ईयर है, बाकी सब नॉर्मल ईयर है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा। इसी के साथ हम लोग बढ़ेंगे आगे। अब यहां से आइए, अब अभी तक सबको पता है कि 4 साल बाद लीप ईयर आता है, आज तक यही देखते आए हैं। लेकिन अब आज से कुछ नया जानेंगे। देखिए क्या जानेंगे, ये तो थोड़ा सा टॉपिक से हट के है, कॉन्सेप्ट है, देखिएगा ध्यान से। पहले यहाँ पे सब फोकस कीजिएगा, इधर पढ़ने में मत लग जाइएगा, इधर हम आएंगे तब आप भी आइएगा, यहाँ फोकस कीजिए। यहाँ पे लीप ईयर है क्योंकि 0 और 4 4 से कट जाएगा। ये भी लीप ईयर है, 0 और 4 0 और 8 4 से कट जाएगा। ये भी लीप ईयर है, 12 4 से कटेगा। ये 16 भी लीप ईयर है, 4 से कटेगा। 20 भी लीप ईयर है, 4 से कटेगा। 1896 लीप ईयर है क्योंकि यहाँ से 4 दूना 8 4 चौको 16 4 से कटेगा। लेकिन यहाँ 1900 लीप ईयर नहीं है क्योंकि लास्ट में डबल जीरो है, और 19 आपका 1900 400 से नहीं कटेगा, तो ये आपका लीप ईयर नहीं है। 1904 लीप ईयर है ना, तो 1904 लीप ईयर है, मतलब लीप ईयर कौन नहीं है, बस एगो 1900 लीप ईयर नहीं है। तो इसमें बताना क्या है, ध्यान दीजिएगा। अभी तक हम लोग क्या जान रहे हैं कि हर 4 साल बाद लीप ईयर होता है, लेकिन ये गलत है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ध्यान दीजिए कितना साल का गैप है, 4 साल का, ठीक है भाई। यहाँ से कितने साल का गैप है, 4 साल का, ठीक है भाई। यहाँ से कितने साल का गैप है, 4 साल का, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से कितने साल का गैप है, 4 साल का। यहाँ से कितने साल का गैप है, तो यहाँ पे इसको गैप नहीं है कारण कि 2000 से ज्यादा का गैप है, लेकिन ये लगातार है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे 1896 के बाद अगर 4 साल हम आगे बढ़ेंगे तो 1900 आएगा। 1896 में अगर 4 प्लस करेंगे तो 1900 आएगा, लेकिन 1900 बीच में आपका लीप ईयर नहीं है। इसके बाद यहाँ पे डायरेक्ट 1904 लीप ईयर होगा। तो यहाँ पे कितने साल का गैप हुआ, 8 साल का। मतलब लीप ईयर में हमेशा 4 साल का गैप नहीं होता है, कभी कभी 8 साल का भी गैप होता है। तो यही लिखा हुआ है कि ये जरूरी नहीं है कि हर लीप ईयर के बीच में 4 ईयर का गैप हो, कभी कभी 8 ईयर का भी गैप होता है। एग्जाम्पल के लिए 1896 के बाद 1900 लीप ईयर नहीं होता है, सीधा कौन लीप ईयर होता है, 1904 होता है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा, सबको समझ में आया होगा। अब जो बोलने जा रहे हैं उसको ध्यान से आप लोग सुनिएगा और ध्यान से समझिएगा, ठीक है। ध्यान से सुनना क्या है कि अब दिमाग में तो आता होगा कि 4 साल बाद आखिर लीप ईयर होता क्यों है, 4 साल बाद जो लीप ईयर होता है ये होता क्यों है। फिर 400 जब सेंचुरी ईयर यहाँ पे आ रहा है तो नहीं हो रहा है, तो आखिर कुछ तो इसके पीछे लॉजिक होगा। तो बिना लॉजिक का कुछ है नहीं, बिना लॉजिक का इस दुनिया में कुछ एग्जिस्ट नहीं करता है। हर चीज के पीछे कुछ ना कुछ रीजन है, हर चीज के पीछे कुछ ना कुछ कारण है। तो यहाँ से कारण को अब हम लोग जान लेते हैं। तो कारण ये है कि जो नॉर्मल ईयर होता है जिसको हम लोग 365 दिन मान के चलते हैं, ध्यान से सुनिएगा, 1 से 2 बार बताएंगे, ज्यादा नहीं बताएंगे, बोलना ज्यादा है इसलिए और टॉपिक से हट के है, तो इसलिए इंटरेस्टिंग चीज है इसलिए बता रहे हैं आपको कि नॉर्मली जो हम लोग का लीप साधारण वर्ष होता है वो 365 दिन हम लोग मान के चलते हैं कि कितने दिन का है, 365 दिन का है। लेकिन 365 दिन का नहीं होता है, 365 दिन 5 घंटा 42 मिनट कुछ सेकंड का आपका एगो साल होता है। जो नॉर्मल साल होता है जिसको नॉर्मल ईयर बोलते हैं, जिसमें 365 दिन होता है, वो कितने दिन का होता है एक्चुअल में, 365 दिन 5 घंटा 42 मिनट कुछ सेकंड का होता है। लेकिन हम लोग काउंट कितना करते हैं, बस 365 दिन को काउंट करते हैं, उस 5 घंटा 42 मिनट को हम लोग छोड़ देते हैं। अब पहले साल 5 घंटा 42 मिनट छोड़े, अगला साल फिर 5 घंटा 42 मिनट छोड़े, तो कितना हो गया, 10 घंटा, और 42 दूना 84 मिनट, तो 11 घंटा हो गया। फिर तीसरा साल 5 घंटा 42 मिनट को छोड़े, तो अब यहाँ पे 16 घंटा के आसपास हो गया। और अगला साल फिर 5 घंटा 42 मिनट छोड़े तो 22 घंटा के आसपास हो गया ना।
मतलब करीब करीब यहाँ पे कुछ सेकंड भी है, तो ये आपका जो 4 साल में 5 घंटा 42 मिनट कुछ सेकंड है, ये आपको 4 साल में कितना हो जाता है, 23 घंटा कुछ सेकंड हो जाता है। 4 साल में कितना हो जाता है, 23 घंटा कुछ सेकंड हो जाता है। और जब 23 घंटा कुछ सेकंड हो गया तो बड़ा अमाउंट हो गया, मतलब ये पूरा पूरा एक दिन हो गया। 23 घंटा कुछ सेकंड जब बढ़ेगा तो पूरा पूरा एक दिन में कन्वर्ट कर देगा ना, क्योंकि दिन 24 घंटे का होता है। तो ये क्या किया कि 4 साल बाद जो छोड़ रहे थे हम लोग, जिसको इग्नोर कर रहे थे 5 घंटा 42 मिनट कुछ सेकंड को, ये बोला अच्छा कोई बात नहीं हमको छोड़ो। लेकिन चौथा साल में जाके क्या किया कि जोड़ते 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 क्या किया, पूरा का पूरा एक दिन बना लिया। 23 घंटा कुछ सेकंड 23 घंटा कुछ मिनट में कन्वर्ट हो जाता है, और 24 घंटे का पूरा एक दिन होता है। और यहाँ पे 23 घंटा कुछ मिनट हो गया, तो जब 23 घंटा कुछ मिनट कुछ सेकंड हो गया तो ये तो पूरा एक दिन के बराबर हो गया, कुछ ही मिनट बाकी रह गया ना, तो पूरा पूरा एक दिन में कन्वर्ट कर दिया। और एक दिन में जब कन्वर्ट कर दिया तो इसीलिए फरवरी में जो कैलेंडर को जब बनाया जा रहा था तो देखा गया कि तो एक दिन ज्यादा हो जा रहा है। तो फरवरी में जो 28 दिन रखा गया था, तो 4 साल बाद इसको एक लीप ईयर बनाया गया और उसका नाम दिया गया लीप ईयर, और फरवरी में 28 के बजाय 29 दिन कर दिया गया। ठीक है, तो 4 साल बाद तो लीप ईयर आ गया। यहां तक किसी को कोई समस्या नहीं होगा। लेकिन बात अब यहाँ पे ई फंस गया कि हम लोग 4 साल बाद ले कितने को रहे हैं, 23 घंटा कुछ मिनट कुछ सेकंड को। फिर हम लोग कुछ मिनट और कुछ सेकंड को इग्नोर कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, कुछ मिनट कुछ सेकंड को फिर हम लोग क्या कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं। अब जो कुछ मिनट और कुछ सेकंड को इग्नोर कर रहे हैं, ई क्या करेगा कि 100 साल में खुद को एक दिन में कन्वर्ट कर लेगा। 100 को जब लीप ईयर बनेगा तो ये क्या करेगा, खुद को एक दिन में कन्वर्ट कर देगा, तो सीधा सीधा एक कम कर देगा, करेगा ना। तो इसीलिए जो 100वां साल होता है वो लीप ईयर नहीं होता है, सीधा चौथा 100 साल लीप ईयर होता है। ठीक है, 1 से लेकर 100 पे जाएगा ना, तो 100वां साल यहाँ पे बताया ना पीछे 100 ईयर जो था वो लीप ईयर नहीं था, क्योंकि वो 100वां साल में एक दिन पूरा कम कर दिया, तो वहां से एक दिन कम हो गया और इसीलिए वहां पे 365 दिन का हो गया। तो अब बात समझ में आ गया, किसी को कोई समस्या नहीं होगा यहाँ पे। ठीक है ना। तो इसीलिए जो लीप ईयर होता है वो कितना साल बाद आता है, जो लीप सेंचुरी ईयर शताब्दी लीप ईयर जो होता है वो 400 साल बाद आता है। ठीक है, तो बढ़े आगे ना, यहां तक किसी को कोई समस्या नहीं होगा। फटाफट बताइए, किसी को कोई समस्या है। बाकी यहाँ पे लिखा हुआ है, आप लोग कॉपी पे राइट डाउन कर लीजिएगा, वही चीज लिख दिए हैं ताकि आप लोग कॉपी पे लिख लें। लिखा हुआ है हर साल 365 दिन 5 घंटे 42 मिनट कुछ सेकंड का होता है, इसीलिए हर 4 साल में ये 5 घंटा 42 मिनट को मिलाकर 24 घंटे का एक दिन बढ़ा दिया जाता है 4 साल में, जो 29 फरवरी हो जाता है। लेकिन 4 साल बाद कुल 24 घंटे नहीं बढ़ता है। हम अभी क्या बोले कि 4 साल बाद 24 घंटा नहीं हो रहा है, 23 घंटा कुछ मिनट कुछ सेकंड हो रहा है। तो एक केवल 23 घंटा कुछ मिनट बढ़ते हैं, तो लेकिन यहाँ पे हम कुछ मिनट को इग्नोर कर देते हैं, कुछ मिनट को इग्नोर करके 24 घंटे का मान लेते हैं। लेकिन यही जो कुछ मिनट को हम इग्नोर करते हैं, कुछ मिनट मिलाकर क्या करता है, हर 100 साल बाद एक दिन बना लेता है। इसीलिए जो शताब्दी लीप ईयर होता है वो कितने साल बाद आता है, आपका शताब्दी लीप ईयर 400 साल बाद आता है। ठीक है, तो किसी को कोई समस्या यहाँ पे नहीं होगा। अब हम लोग बढ़ेंगे आगे। मजा आ रहा है, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है सबको, मजा आना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं हम आगे। इसको आप लोग राइट डाउन कर लेंगे कॉपी पे टाइम निकाल के अपना। और ये एक मच्छर है जो पढ़ने के लिए परेशान है। ठीक है, इसको अकाल मौत इसका लिखा हुआ है, इसको अकाल मृत्यु देना पड़ेगा, बिना मौत का मारा जाएगा बेचारा। अब यहाँ पे आता है बात, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, कुछ चीजें अपना जानते हैं। तो यहाँ पे अगर आपसे कोई पूछ दे कि फर्स्ट 5 ईयर मतलब प्रथम 5 साल में, प्रथम 5 साल में कितने लीप ईयर होंगे। ठीक है, तो प्रथम 5 साल में जो चौथा साल होगा वो लीप ईयर होगा, तो प्रथम 5 साल में एक लीप ईयर होगा, जो चौथा साल होगा वो लीप ईयर होगा। ठीक है, यहाँ पे बोल रहा है फर्स्ट 10 ईयर मतलब प्रथम 10 साल में कितना लीप ईयर होगा, तो 2 लीप ईयर होगा। कौन कौन, एगो चौथा साल और एगो 8वां साल लीप ईयर होगा। उसके बाद अगर देखें तो फर्स्ट 15 ईयर में, तो 15 ईयर में 3 लीप ईयर होगा। ठीक है, यहाँ पे कौन कौन होगा, तो पहले चौथा साल होगा, दूसरा 8वां साल होगा और तीसरा 12वां साल होगा। तो यहाँ पे जब भी फर्स्ट लगा करके पूछ दे कि फर्स्ट 10 ईयर, फर्स्ट 20 ईयर मतलब प्रथम 10 साल, प्रथम 20 साल, प्रथम 30 साल, प्रथम 40 साल, अगर पूछ दे कि उसमें कितने लीप ईयर होंगे, तो आपको कुछ नहीं करना है, उसको 4 से डिवाइड करना है। जैसे हमसे पूछा कि प्रथम 20 साल में कितने लीप ईयर होंगे, तो इसको 4 से डिवाइड करेंगे, कितना बार में कटेगा, 5 से कटेगा। मतलब प्रथम 20 साल में कितने लीप ईयर होंगे, 5 लीप ईयर होंगे। अगर हमसे पूछ दिया कि प्रथम 24 साल में कितने लीप ईयर होंगे,
प्रथम 24 साल में कितने लीप ईयर होंगे, तो अगर हम यहाँ से 4 से डिवाइड करें तो कितने बार में कटेगा, 6 बार में कटेगा। मतलब प्रथम 24 साल में कितने लीप ईयर होंगे, 6 लीप ईयर होंगे। ठीक है, अगर यही चीज आपसे पूछ दे कि प्रथम 23 साल में कितने लीप ईयर होंगे, फर्स्ट 23 ईयर, तो इसको डिवाइड कीजिएगा। अभी पूरा पूरा कटेगा नहीं, लेकिन पहला बार भाग किससे जाएगा, 4 × 5 = 20, 5 बार में जाएगा। मतलब यहाँ पे 5 लीप ईयर होगा। प्रथम 23 साल में कितना लीप ईयर होगा, 5 लीप ईयर होगा। तो वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है आपका कि 4 से डिवाइड करेंगे इस केस में। किस केस में, जिस केस में प्रथम लगा हो, फर्स्ट लगा हो। ठीक है, उस केस में क्या करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे, जितनी बार भाग जाएगा उतना ही लीप ईयर होगा। जैसे यहाँ 5 में अगर आप 4 से डिवाइड करते हैं तो 1 बार में जाएगा, तो यहाँ पे 1 लीप ईयर था। अगर आप 10 को 4 से डिवाइड करते हैं तो 4 दूना 8, 2 बार में जाएगा, तो 2 लीप ईयर हो गया। अगर आप 15 को 4 से डिवाइड करते हैं तो 4 × 3 = 12, क्योंकि 4 × 4 = 16 हो जाएगा, तो भाग देंगे तो 3 बार में जाएगा, तो यहाँ पे 3 लीप ईयर हो गया। बात कहाँ पे फंसा, अब यहाँ पे आके बात फंसेगा। यहाँ पे आके बात क्या फंसा कि अगर हमको 2 साल दे दे, जैसे यहाँ पे दे दिया 2003 और 2013, 2003 और 2013 के बीच में कितने लीप ईयर होंगे। तो अब यहाँ पे ईयर का गैप अगर देखें तो कितने साल का गैप है, 2003 से 2013 तक 10 साल का गैप है ना। और यहाँ पे अगर देखें तो 2005 और 2015 से कितने साल का गैप है, 10 साल का गैप है। तो अब आप यहाँ पे इस तरीके से ई वाला तरीका नहीं लगा सकते हैं कि हम 4 से डिवाइड कर दे। क्यों, ध्यान दीजिएगा। अगर हम यहाँ से देखें तो 2003 के बाद कौन लीप ईयर होगा, 2004 होगा ना। 2003 तो लीप ईयर है नहीं, 2004 होगा। 2004 के बाद कौन होगा, 2008 होगा ना। और 2008 के बाद कौन होगा, 2012 होगा। 2012 के बाद कौन होगा, 2016। तो 2016 जाना नहीं है, क्योंकि 2013 से पहले रखना है। तो यहाँ पे 2003 से 2013 के बीच में कितने लीप ईयर आए, 3, 2004, 2008 और 2012। यहाँ से अगर हम देखें तो 2005 के बाद कौन लीप ईयर आएगा, 2008 आएगा। 2005 तो लीप ईयर है नहीं, 2006 भी नहीं है, 2007 भी नहीं है, कौन है, 2008 है। 2008 के बाद कौन आएगा, 2012 आएगा। और 2012 के बाद कौन आएगा, 2016 आएगा। तो 2016 15 के बाद आएगा, तो हमको 15 से पहले ही रहना है। तो यहाँ पे कितने लीप ईयर आए, तो 2 लीप ईयर आए। अगर आप यहाँ से 10 से डिवाइड कर देते 4 को, तो यहाँ पे भी दो बार में जाता और यहाँ पे भी 2 बार में जाता। लेकिन यहाँ पे 10 में 2 लीप ईयर है, तो यहाँ तो 2 आ गया है, लेकिन यहाँ पे वो तरीका गलत हो जाता। तो इसीलिए जब भी आपको दे दे ईयर 2 साल के बीच में, कि जैसे आप यहाँ पे दे दे कि 2001 से लेके 2015 के बीच में कितने लीप ईयर होंगे, तो यहाँ पे 15 साल का गैप है। तो यहाँ से अगर हम देखें तो पहले जो आएगा 2004 आएगा ना, दूसरा जो आएगा 2008 आएगा, तीसरा जो आएगा 2012 आएगा, और उसके बाद कौन आएगा, तो उसके बाद कोई नहीं आएगा। तो यहाँ से क्या करेंगे, 2004, 2008 और 2012 कितने लीप ईयर होंगे, इसके बीच में 3 लीप ईयर होंगे। अब आप यहाँ से देख रहे हैं कि 15 साल का गैप है, यहाँ पे 10 साल के गैप में कितना हो गया था, 3 गो लीप ईयर आ गया था। यहाँ पे 15 साल के गैप में 3 गो लीप ईयर आ रहा है। तो इस तरीके से जब 2 गो ईयर दे दे और उसके बीच में बोल दे कि कितने लीप ईयर होंगे, तो हम उसके लिए उसको काउंट करेंगे कि उसमें कितने लीप ईयर हैं, एक एक करके। ठीक है, अब आपको यहाँ पे कीड़ा किसी को काट रहा होगा, जो थोड़ा बहुत कैलेंडर पढ़ा होगा उसको ई कीड़ा काट रहा होगा कि सर अगर यहाँ पे 1862 दे दे या 2022 दे दे तो कैसे काउंट करेंगे। तो आगे चल के हम लोग डील करेंगे। ठीक है, जितना आपको समस्या आएगा वो सारा मेरे पास है, उसका इलाज बशर्ते कि धीरे धीरे करके मिलेगा सारा चीज। ठीक है, तो इसको आप लोग लिख लेंगे। यहाँ तक किसी को कोई समस्या है तो फटाफट बता सकता है, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो फटाफट बता सकता है। आप लोग कमेंट कीजिए फटाफट, किसी को कोई डाउट है।
डाउट? शिव शक्ति को कोई डाउट नहीं है, अंकित को भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी लोग को कमेंट करने में पैसा लग रहा है? बाकी आप लोग को डाउट है? आर्यन कुमार, राजा बाबू, हल्दर, आप लोग को भी कोई डाउट नहीं होगा? तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं, चीजों को सीखते हैं, अभी बहुत कुछ सीखना है, ठीक है ना। चलिए यहाँ पे देखिए, अब यहाँ से पहला टाइप का क्वेश्चन बनता है वो सब जान गए। यहाँ पे हम पूछ देते हैं हमसे कि प्रथम शताब्दी में कुल कितने लीप ईयर होंगे, मतलब कि हाउ मेनी लीप ईयर्स इन फर्स्ट सेंचुरी, मतलब प्रथम शताब्दी में कुल कितने लीप ईयर होंगे। तो हम क्या बताएं कि जब भी दे दे प्रथम लगा करके तो उसको 100 से डिवाइड कीजिए। अब यहाँ जब 100 से आप 4 से डिवाइड करेंगे 100 को, तो कितने बार में कट रहा है? 25 बार में कट रहा है। कट तो रहा है 25 बार में, लेकिन यहाँ लिखा हुआ है गुरुजी 24। ये कहाँ बात हुआ? अभी आप बोले कि 4 से डिवाइड करोगे, जितने बार में कटेगा वह उतना ही लीप ईयर होगा, तो कटा 25 बार में, आप लिखे हैं 24, तो गलत बात है। तो ना बालक, गलत बात नहीं है। बात यहाँ पे ये है कि यहाँ पे 1 से लेके जो हम 100 तक काउंट किए हैं ना, तो इसमें 100 भी आ गया है, ठीक है। और 100 को जानते हो कि 4 से डिवाइड करने पे पता नहीं चलता है, किस पे पता चलता है? इसको 400 से डिवाइड करना पड़ता है, और जिसमें 100 लीप ईयर नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पे लीप ईयर कितना होगा? प्रथम शताब्दी में 24 लीप ईयर होगा। वही सेम चीज अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो 200 है, और 200 में फिर 1 से 100 के बीच में इधर 24 होगा, और फिर 100 से 200 के बीच में 24 होगा। तो टोटल कितना हो जाएगा? प्रथम 200 साल में 48 लीप ईयर हो जाएगा। 300 साल का बात करेगा तो फिर 24 बढ़ जाएगा, 72 हो जाएगा। लेकिन प्रथम जब 400 साल का बात करेगा तो आपके हिसाब से 96 होना चाहिए, लेकिन है कितना? 97। तो यहाँ पे 97 होगा। क्यों होगा? क्योंकि इसमें जो 400 साल होगा, 400 ईयर, ये आपका एक लीप ईयर होता है, ठीक है। तो इसमें ये लीप ईयर होगा, तो इसलिए एक ज्यादा हो जाएगा, यहाँ पे 96 ना होकर के 97 हो जाएगा। यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। पहला जो है 100 साल में, तो 100 को 4 से डिवाइड करेंगे, आएगा 25, लेकिन उसमें जो 100वां साल होगा वो लीप ईयर नहीं होता है, इसलिए यहाँ पे कितना करेंगे? 24 करेंगे। 200 साल में फिर 1 से 100 24, और 200 से 200 तक 24, तो यहाँ पे फिर 24 24 48 हो जाएगा। फिर प्लस करेंगे 24 तो 72 हो जाएगा। और 400 साल में फिर 24 प्लस करेंगे तो 96 होना चाहिए था, लेकिन है 97। तो इसके पीछे रीजन है कि जो 400 ईयर होगा ये आपका लीप ईयर होता है, जबकि यहाँ पे 300 साल लीप ईयर नहीं होता है, यहाँ पे 200 साल लीप ईयर नहीं होता है, और यहाँ पे 100 ईयर लीप ईयर नहीं होता है। तो इसलिए यहाँ पे सब में 24 होगा, यहाँ पे 24 चौका 96, और प्लस 1 कौन सा? ये 400 साल, तो यहाँ पे 97 होगा। तो जब भी प्रथम लगा करके पूछ दे तो इस तरीके से क्वेश्चन आ जाता है बहुत आसान वे में कि प्रथम शताब्दी में कुल कितने लीप ईयर होंगे, तो आपको पता रहेगा 24 होंगे। द्वितीय शताब्दी प्रथम 200 साल में तो 48 होंगे, और प्रथम 300 साल में 72 होंगे, और प्रथम 400 साल में 97 होंगे, ठीक है। अब बालक प्रथम 500 साल में, तो इसमें 24 जोड़ दो 97 में, 97 में 24 जोड़ दो तो 97 प्लस 24 हो जाएगा। अगर तुमसे पूछ दिया प्रथम 600 साल में, तो 97 प्लस 48 कर दो, क्योंकि 400 साल और प्लस 200 साल 600 साल हो जाएगा। अगर तुम पूछ दिए कि प्रथम 700 साल में, तो 400 साल और प्लस 300 साल, तो 400 और 300 जोड़ दो, प्रथम 700 साल हो जाएगा, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे दोनों में अंतर है, एक चीज यहाँ पे लगा हुआ है, एक चीज यहाँ पे है। तो इसमें क्या अंतर है कि प्रथम 100 साल 1 से 100, प्रथम 200 साल मतलब 1 से 200, कितना? 1 से 200। यहाँ पे प्रथम 300 मतलब 1 से 300, और यहाँ पे प्रथम 400 मतलब 1 से 400। अब आगे तुम पूछे हो शिव शक्ति की 500, तो मतलब 1 से 500, तो 400 1 से 400 तक यहाँ पे है, और 1 से 100 तक तुम यहाँ जानते हो, तो फिर 400 प्लस 100 हो जाएगा, 500 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे बात यहाँ पे अटकेगा कि यहाँ पे फर्स्ट सेंचुरी है, मतलब प्रथम शताब्दी, ठीक है। और प्रथम शताब्दी का मतलब क्या होता है? 1 से लेके 100 तक, ठीक है। अब यहाँ पे प्रथम शताब्दी में तो यहाँ पे ठीक है 24 होगा, यहाँ पे भी 24 है। द्वितीय शताब्दी में कितना होगा? सेकेंड सेंचुरी। अब सेकेंड सेंचुरी का मतलब क्या हुआ कि 101 से लेकर के 200 तक। द्वितीय शताब्दी का मतलब क्या होगा? 101 से लेकर के 200 तक। तो 101 से लेकर के 200 तक फिर कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। यहाँ पे 48 क्यों था? क्योंकि 1 से 200 था, और यहाँ पे 24 क्यों है? क्योंकि 101 से 200 है, ठीक है। यहाँ पे अगर फिर थर्ड सेंचुरी मतलब तृतीय शताब्दी का बात करेगा तो फिर से आपका 24 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें बात किया है 201 से लेके 300 तक। यहाँ पे फोर्थ सेंचुरी का बात करेगा
तो 2500 लेंगे, क्योंकि 301 से लेके 400 तक बात किया है। ठीक है, तो यहां तक किसी को डाउट नहीं होगा, किसी प्रकार का कोई समस्या नहीं होगा। अगर कोई समस्या है तो आप बता सकते हैं फटाफट, नहीं तो हम आगे बढ़ेंगे। यहां तक किसी को कोई समस्या है, किसी प्रकार का कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए। नहीं है ना? तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इसी के साथ आगे बढ़ेंगे। आइए यहां से देखते हैं। राजा बाबू को कोई डाउट नहीं है, शिव शक्ति को भी कोई डाउट नहीं है। वेरी गुड, वैसे भी हम पढ़ाते हैं तो डाउट बचता नहीं है। ठीक है, तो आइए आगे बढ़ते हैं। हम जहां रहे हैं वहां डाउट आ ही नहीं सकता है। हमारे जाने के बाद हो सकता है डाउट आ जाए, इसका गारंटी नहीं लेंगे, लेकिन हम जब तक रहेंगे तब तक डाउट नहीं आएगा। अब यहां से एक क्वेश्चन पूछना था, पहले बता दीजिए, उसके बाद ही देखिएगा। पहले फटाफट कमेंट पे एकदम रेडी रहना है और जल्दी से बताना है कि प्रथम 400 साल में, ध्यान से सुनिएगा, प्रथम 400 साल में 29 तारीख कितने बार आएगा? 29 तारीख कितनी बार आएगा? फटाफट थोड़ा जल्दी से बताइए, तो आप लोग पता चले कि कितना पढ़ रहे हैं, कितना टैलेंटेड है। कितनी बार आएगा? कितनी बार आएगा? ठीक है, थोड़ा फटाफट बताइए। प्रथम 400 साल में 29 तारीख कितनी बार आएगा? जल्दी से बताइए आप लोग। हल्दर और शिव शक्ति का आंसर आया है, लेकिन इसी के साथ गलत है। क्वेश्चन को आप लोग थोड़ा ढंग से पढ़ें और ढंग से जवाब दें। प्रदीप का भी वही आंसर आ रहा है, लेकिन इसी के साथ सबका गलत है। इसीलिए थोड़ा सा क्वेश्चन को ढंग से पढ़े आप लोग। और भगवान जी एक चीज दिए हैं, दिमाग नाम का एक चीज दिए हैं आपको, उसका थोड़ा यूज करें यहाँ पे, क्योंकि बिना दिमाग का यूज किए काम नहीं बनने वाला है। शिव शक्ति का अब ना बना तो अब बना है, शिव शक्ति का एक बार आएगा। लो भाई, ज्यादा यूज कर दिया दिमाग को शिव शक्ति। राजा बाबू को पता नहीं, राजा बाबू सिलेंडर हाथ खड़ा कर दिया, भाई हमको पता नहीं है, छोड़ो आप बता दो। कुछ बोलने से अच्छा है, बेइज्जती करवाने से अच्छा है कि हमको पता नहीं है। तो ये बात गलत है राजा बाबू, ट्राई करना चाहिए, क्योंकि गलती करेंगे तभी सीखेंगे। ठीक है, इसलिए गलती करने से कभी लाइफ में डरना नहीं है। और जो गलती नहीं करता है मतलब नया ट्राई ही नहीं कर रहा है। तो ट्राई करना चाहिए, कभी भी हाथ नहीं खड़ा करना चाहिए भाई हमको पता नहीं है। इससे आपको पता चलता है कि आप इररिस्पॉन्सिबल इंसान है, आप जिम्मेदारी लेने से भागते हैं। ठीक है, तो जिम्मेदारी लेने से कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। हल्दर का 4 बार आएगा। जहां पे पहुंचना है अभी तक आप लोग कोई पहुंच नहीं पाया। अब आप यहां से ध्यान दीजिएगा, प्रथम 400 साल, तो यहां पे आपको अभी बताया प्रथम 400 साल का मतलब क्या है, 1 से लेके 400। अब यहां पे हमको बताइए कि एक साल में कितना महीना होता है? 12 महीना होता है। एक साल में कितना महीना होता है? 12 महीना होता है। 12 महीने में 11 महीना ऐसा होता है जिसमें हर साल 29 तारीख आता है। जनवरी में हर साल 29 तारीख आता है, एक फरवरी को छोड़ दीजिए क्योंकि फरवरी में लीप ईयर में 29 तारीख आता है, बाकी किसी में नहीं आता है। मार्च में हर साल 29 तारीख आता है, अप्रैल में हर साल 29 तारीख आता है, मई में हर साल, जून में हर साल, जुलाई में हर साल, अगस्त में हर साल, सितंबर में हर साल, अक्टूबर में हर साल, और नवंबर में हर साल, और दिसंबर में हर साल। मतलब 12 महीने में 11 महीना ऐसा होता है जिसमें हर साल 29 तारीख आता है। तो यहाँ पे कितना साल है टोटल? 400 साल है, और 400 साल में 11 महीना हर साल आएगा, तो यहाँ से कितना बार आ गया? पहले तो 4400 बार आ गया। अभी फरवरी को काउंट नहीं किए हैं, ध्यान दीजिएगा। अभी 4400 बार 29 तारीख आ चुका है, लेकिन फरवरी को इसमें काउंट नहीं किया गया है। अब फरवरी कितने बार आएगा 400 साल में? तो आपको पता है सर, फरवरी 400 साल में 97 बार आएगा। क्यों? क्योंकि 97 लीप ईयर होता है, और लीप ईयर में फरवरी 29 तारीख का होता है। तो फरवरी में 29 तारीख 400 साल में कितनी बार आएगा?
97 बार, मतलब ये दोनों को जोड़िएगा तो 4497 बार जो होगा वो आपका आएगा इसका आंसर। कि प्रथम 400 साल में 29 तारीख कितनी बार आएगा? 4497 बार आएगा। ठीक है, यहां तक किसी को कोई समस्या नहीं है? नहीं है ना? तो यहां तक कोई समस्या नहीं है, यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अगर सेम क्वेश्चन में आपसे पूछा होता कि प्रथम 400 साल में 29 फरवरी कितनी बार आएगा, तो वो आपका आंसर होता 97 बार। ठीक है, वही चीज यहाँ पे लगाया हुआ है और इसको आप लोग राइट डाउन कर लेंगे कॉपी पे कि प्रथम 400 साल में 29 तारीख कुल कितनी बार आएगा। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा कलर इसका चेंज कर दिए थे ताकि आप लोग को दिखाई ना दे। 4497 बार, और प्रथम 400 साल में कुल कितनी बार 29 फरवरी आती है, तो 97 बार आती है, क्योंकि 400 साल में लीप ईयर 97 होता है। तो हर लीप ईयर में फरवरी जो होगा 29 तारीख का होगा और 97 बार आएगा, और इधर जो होगा 4497 होगा। ठीक है, इसमें क्यों? क्योंकि हर 11 महीना ऐसा होता है हर साल में, जिस साल हर महीने में 29 तारीख आता है। साल में 12 महीना होता है ना, 12 में से एक फरवरी को साइड कर दीजिए। क्यों? क्योंकि इसमें लीप ईयर में 29 तारीख आता है, बाकी 28 तारीख आता है। लेकिन बाकी का जनवरी से लेकर के दिसंबर तक, फरवरी को छोड़ के सब में 29 तारीख हर एक साल आता है। तो एक साल में ही 11 बार आ गया, तो 400 साल में कितने बार आ जाएगा? 4400 बार आ जाएगा। अभी फरवरी को काउंट नहीं किए हैं, अब फरवरी का बात आएगा, तो फरवरी के लिए हमको लीप ईयर चाहिए, तभी जाकर के 29 तारीख आएगा उसमें। तो 400 साल में फरवरी कितने बार आएगा? लीप ईयर कितना आएगा? 97। मतलब जितना लीप ईयर आएगा उतना बार उसमें 29 तारीख आएगा। तो 4400 प्लस 97 हो जाएगा 4497। और वही सेम क्वेश्चन अगर कर दे कि 400 साल में कुल कितनी बार 29 फरवरी आती है, तो 97 बार आती है। ठीक है, तो यहां तक सबको मजा आया होगा, किसी को कोई समस्या नहीं होगा। ठीक है ना? तो चलिए मिलते हैं आप लोग से कल। आज के लिए इतने ही रखते हैं। थैंक यू।